नमस्कार भाई दोस्तों, आज फिर एक मुद्दा ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने शुरू वाली वीडियो जो डाली थी पानी के इशू के लिए, उसमें भी हमने बताई थी कि अपने गांव की सिर्फ एक ही समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं और उन पर चर्चा भी करेंगे। तो अगली चर्चा अपनी इन गड़ियाँ की। भाई ये अपने गाँव की गड़ियाँ हैं और इसके ऊपर जो है ये गड़ियाँ देख दो। पहले तो आदम के ज़माने की उस टाइप की गई ही। इसको सुधार के अंदर केवल सरपंच को वो नहीं भाई जिम्मेदारी कि भाई सरपंच इसने कौन बनवाया, क्योंकि सरपंच तो भाई बाहर गांव को था। जो अपने गांव का उम्मीदवार था वे इसके बारे में बोलिया क्यों को नहीं, इसके बारे में हमने जवाब चाहिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बीच में डिस्टर्बेंस भी आया है, लेकिन मुद्दा पाते हैं भाई। तो ये अपने गाँव की गड़ियाँ हैं। आधा गाँव के अंदर सिमटेड गड़ी हैं और आधा गाँव के अंदर इसी, और इससे भी घटिया हालत भी दिखाऊंगा तब ना आगे, इससे भी घटिया भी गड़ी है। लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा करने तैयार को नहीं। क्यों को नहीं? इसको सवाल को जवाब जो है वो आज युवा साथी मिल के लेना आया। हाँ, तो इसका जवाब दियो भाई हमने कि जो सरपंच उम्मीदवार है वो किस बेस के ऊपर वोट मांगना रहे हो। अगर जो गांव की गड़ियाँ ये हैं और उनका मुंह पर चर्चा ही को नहीं कि गांव की गड़ियाँ हमें सुधार होना चाहिए या कुछ क्यों नहीं होना रहे हो, कोई चर्चा नहीं। इसके अंदर केवल सिर्फ सरपंच जिम्मेदार नहीं होता भाई, इसके अंदर जिम्मेदार होते हैं सारे वार्ड पंच और सारे सरपंच उम्मीदवार जो इसके बारे में बोलना भी नहीं चाहते। यह भाई गड़ी नंबर 2 जिसकी भी हालत हमें देख सको हो। थोड़ी मोटी सुधार की अगर जो कोशिश करने करी है तो वो उन्हें आदमियाँ करी है जिनके बाहर ना गया गड़ी है। मतलब सरपंच तो या बांधन ने भी थोड़ा सा वो करियो है, झिझक्या है कि भैया गड़ी अपन बांधनी चाहिए कि नहीं। तो भाई नेक्स्ट गांव की गड़ी आवा है या जो कि गांव की मेन गड़ी है, उसकी हालत देख सको भाई तमी। यह गांव की गड़ियाँ की हालत है। इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो, और नहीं हो तो उम्मीदवार जो है जो सरपंच के लिए अपने कन वोट मांगना उन्हें इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। मारो सीधो से सवाल है भाई यो है भाई किस बेस के ऊपर तामी वोटा हम खड़ा हो रहा था। अगर तार तो इन चीज़ों ऊपर नहीं बोले हुए। ये गांव की गड़ी है भाई जो कि बहुत ही गलत है। इसके ऊपर आवाज़ उठानी बनाई थी सरपंच उम्मीदवारों की। तो ये भाई गड़ियाँ की हालत है अपनी मेन गड़ियाँ की, और इसके पीछे कोई गांव को जिम्मेदार को नहीं भाई, कोई गांव जिम्मेदार को नहीं। क्योंकि गांव तो जो है गांव में रहने वाला आदमी जो है वे थोड़ा सा वो है, थोड़ा नरम दिल का और थोड़ा शरीफ टाइप का। जिनने जो कह दिया वो मान लेगा। उनने पिछले 20 सालों से ये कह के वोट लिया जा रहे हैं कि ये गड़ियाँ सुधार देंगे, ये गड़ी सुधरी ही, ये मेन गड़ी है गांव की, और इनकी हालत है या। अब इसके पीछे जिम्मेदार जो है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मेरे हिसाब से है सरपंच उम्मीदवार। क्योंकि अगर उनका ये मुद्दा ही नहीं होगा तो सरपंच क्यों ध्यान देगा। तो उन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ न उठा के इन गड़ियों के खिलाफ बहुत बड़ी गलती करी है। आगे के वोटों में इनको देखना चाहिए, जनता को इनसे जवाब लेना चाहिए कि इन गड़ियों के कारण, इन गड़ियों की ये हालत होने के कारण भी आप आकर के ये कह रहे हो कि मुझे वोट दे दो, तो ये थोड़ी सी गलत है। ठीक है, हर आदमी को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ का तो हिसाब कम से कम मांगना ही चाहिए भाई। आपका घर का बाहर ना गए इसी गड़ी तो देखो घटिया ही लगेंगी। 21वीं सदी के अंदर यहाँ पर जहाँ पे पूरे गांव के अंदर ब्लॉक हिट होनी चाहिए वहाँ पे ये गड़ियाँ हैं, और इसके पीछे जो है वो कई बार बताया जाता है। तो दोस्तों गांव के युवाओं से मेरी एक छोटी सी अपील है, परिवारवाद से बाहर आइए, ग्रामीण मुद्दों के ऊपर चर्चा कीजिए, और ग्रामीण मुद्दों के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं या फिर आप भी कॉल आउट कीजिए अपनी समस्याओं को, और जो गांव के मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं ऐसे उम्मीदवारों को चुनें, वरना परिवारवाद के चक्कर में आप गाँव को बहुत पीछे ले जाएंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ इस बार के चुनाव में खुलकर मुद्दों के ऊपर चर्चा कीजिए। महिलाओं से मेरी एक ही गुजारिश है, जो आपको पानी के ऊपर बात करें उनको वोट दें, वरना आपका वोट जो है वो व्यर्थ जाने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर इशू थे जो हमने शुरुआत दिन से उठाए हैं। पहला हमारा मुद्दा था पानी का मुद्दा, दूसरा हमारा मुद्दा था ग्राउंड का मुद्दा, तीसरा हमारा मुद्दा है गलियों का मुद्दा। इन चीज़ों के ऊपर बात करना ज़रूरी था, इसलिए हमने वीडियो बना के आपको दिखाया कि क्या हालत है आज के दिन गाँव की। और इस हालत के जिम्मेदार जो हैं वो गाँव के नागरिक तो बिल्कुल नहीं है। इस हालत के जिम्मेदार हैं गाँव के सरपंच उम्मीदवार जो इन चीज़ों के ऊपर बोलना नहीं चाहते। इस ऐसे गूंगे सरपंचों को चुनकर आप गांव के लिए चुनौतियां मत खड़ी करें।
बता दें। सरपंच उम्मीदवारों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये चुनौती देता हूँ, जैसे हमने पानी का मुद्दा उठाया है, मैं चैलेंज देता हूँ कि महिलाएं आपको इसका जवाब ज़रूर देंगी वोटों के टाइम। जैसे हमने ग्राउंड का मुद्दा उठाया है, युवा आपको ज़रूर जवाब देंगे वोटों के टाइम। और जो गलियों का मुद्दा हमने उठाया है, तो जहाँ जिस गली में लोगों के घर हैं जहाँ पे, वो आपको इस चुनाव में ज़रूर जवाब देने वाले हैं। या तो आप ग्राउंड पर आके काम कीजिए, वरना आपको निश्चित हार मिलने वाली है, ये मैं चैलेंज देता हूँ। धन्यवाद।